हेलो फ्रेंड, मैं हूँ उषा धुर्वे और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हुई कि एक जीवन का एक अलग जो पल है वो मैंने जिया है। यानी 25 साल बाद 94 से लेकर 1990 तक जितने भी छात्र थे उन सब का गेट टुगेदर था और वहाँ पे हमारे गुरुवर्य और बहुत सारे लोग वहाँ पर उपस्थित थे। और इन सब के बीच में ऐसा लगा कि मानो 25 साल के बाद हम जैसे मिले, तो इतने सालों बाद। और यहाँ पर आप राइट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन ड्रेस में मैं हूँ और ये हमारे उस वक्त के सभी के जो छात्र जब हम साथ में थे, तो वो सारी फ़ोटोज़ इनकी है। तो हमने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया और ऐसा वक्त जो जीवन भर ये यादें जो है वो हमारे साथ इतने अच्छे और इतने प्यारे पल गुजरे हैं कि हम इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और हमारी जो म्यूज़िक टीचर थी तिवस्कर मैडम, तो उनके साथ भी मेरी मुलाकात हुई। और ये मेरी ख़ास फ्रेंड है वैशाली मलकापुरे और बहुत सारी फ्रेंड्स जो इतने सालों बाद हम मिल रहे थे। तो वहाँ पर मैंने गाना भी गाया। तो वो यहाँ पे मैं म्यूज़िक ऐड नहीं कर सकती क्योंकि इससे कॉपीराइट आ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। तो जैसे मैंने गाना शुरू कर दिया तो सबने तालियां बजाई और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला मेरे गाने को। तो वहाँ पर मैंने गाना गाया, तूने वो रंगीले कैसा जादू किया। और इतने सालों के बाद वही स्टेज, वही कॉलेज और वहाँ पे एक अलग यानी अचीवमेंट कह सकते हैं, यानी जीवन में जो आज मैं जिस मकाम पे हूँ, तो वो सब जब यानी हम वहाँ पर मिले, तो एक कुछ अलग ही फीलिंग थी। और हमारे जिन्होंने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया था, तो बहुत सारे छात्र हैं जिनकी वजह से ये कार्यक्रम हुआ। और जो हमारे साथ नहीं थे, जैसे हमारी रानडी मैडम जो संस्कृत टीचर थी, वो भी नहीं थी, तो उनका भी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और ये सारे जो फ्रेंड्स हैं, तो ये आज कोई एपीआई है, कोई मुंबई में नौकरी कर रहा है और कोई बड़े से प्राध्यापक है कॉलेज में, यानी बहुत सारे अच्छे-अच्छे पदों पर थे। तो उनसे बातचीत की और इतने सालों बाद मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले तो कोई हमें पहचान में नहीं आए, लेकिन धीरे-धीरे सब पहचान में आने लगे और इस तरह से बहुत ही अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया। और चलते हैं हमारे गार्डन की तरफ है। तो आज का है गार्डन ओवरव्यू, संडे गार्डन ओवरव्यू। तो ये देखिए, ये पेंटास जो हमेशा की तरह ब्लूम कर रहा है और ये जो प्लांट है इसको मुझे मेरे पास अभी 1 साल से है ये। तो धूप से आपको समर में आपको सिर्फ़ इसे बचाना होगा यानी सिर्फ़ शेड में रखना होगा और पानी वक़्त पर रहते डालना होगा। और इस वजह से इसकी मैंने पूरी प्रूनिंग कर दी थी, उस पर थोड़ी-सी भी ब्रांचेस नहीं थी। और देखिए, ये मेरा आज खिला है एसिटिक लिली का फ्लावर और अभी बहुत सारी कलियाँ खिलना बाकी है। तो ये सब खिलेंगी और ये 2 फूल जो है वो स्पेंड हो चुके हैं और इस तरह से ये सारी अभी कलियाँ खिलेंगी। तो यहाँ पे ये है कैलेडियम जो कुछ अपना कलर बदल रहा है और ये ग्रीन ही है, लेकिन इसका जो शेप है वो आप देख सकते हैं, वो कुछ अलग है। तो इस तरह से कुछ थाईलैंड वैरायटी के ये कैलेडियम है और कुछ हमारे देसी। और ये वेरीगेटेड वाला रबर प्लांट और ये स्नेक प्लांट के अभी मेरे पास 4 वैराइटीज़ हो चुकी हैं और ये बहुत ही प्यारी और यूनिक है। तो ये 2 तो मैंने ऑनलाइन बुलाई है। और यहाँ पे सारे रखे हुए हैं फिलोडेंड्रम के प्लांट, जो कुछ कॉम्बो पैक था 1200 में, कुछ 10 या 1200 में 12 प्लांट थे और विथ शिपिंग चार्ज भी था। तो इस वजह से मैंने ये सारे प्लांट बुलाए हैं और इसमें मैंने एक ज़्यादा बुलाया है, इसलिए ये कुछ मुझे 1300 या 1400 का ये सारे प्लांट पड़े हैं, 13 प्लांट। तो इस तरह से ये सारे ऑनलाइन शॉपिंग की है मैंने। और ये कुछ है मनी प्लांट की, मेरे पास 3 या 4 वैरायटी होंगी अभी। ये वेरीगेटेड वाले और ये डॉट वाले कुछ ऐसे, और इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। तो ये हुए मनी प्लांट। तो अभी मैंने इंडोर प्लांट का कलेक्शन और भी बढ़ा दिया गया है। तो ये जो फिलोडेंड्रम ये जो वैरायटी है, तो इसकी लीव जो होती है वो बहुत बड़ी-बड़ी होती है। तो ऊपर वाला जो मेरा हॉल है, वहाँ पर मुझे कुछ बड़े-बड़े इंडोर प्लांट लगाने थे, तो इस वजह से मैंने ये प्लांट मंगवाए हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ ये जहाँ पे मैंने रखे थे तो वहाँ पे कुछ गिर गया है, इस वजह से इनकी लीफ पर आपको थोड़े छोटे-छोटे डॉट दिख रहे होंगे, तो फिलहाल वो तो चले जाएँगे। और ये कुछ इसकी ब्रांचेस टूट गई थी, तो देखते हैं ये सर्वाइव कर पाएँगे या नहीं। और एक देखिए, अभी मैंने तो इन्हें छोटे से पॉट में लगाया है और जैसे इनकी ग्रोथ शुरू होगी तो एक बड़ा सा पॉट यानी 10 या 12 इंच ही पॉट दूँगी, यानी बार-बार मुझे ये प्लांटर बदलना नहीं पड़े। और इसके शेप जो है वो बहुत ही प्यारे होते हैं और इसके लीव्स जो के कलर है वो भी कुछ डार्क चॉकलेटी कलर के या कुछ ऐसे रहते हैं। तो ये सारे मैंने फिलोडेंड्रम के प्लांट परचेज़ किए हैं, शायद 13 या 14 प्लांट होंगे ये।
और ये मेरा एग्लोनिमा जो मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है और इसकी ये आप अपडेट भी समझ सकते हैं। और ये है डिफेनबेकिया आपका प्लांट, जो बड़े-बड़े से लीव्स बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे जो मेरे पुराने एग्लोनिमाज़ हैं वो मैंने सारे यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इनकी जगह भी बदलना है, इनकी प्लांटर का कलर भी मुझे चेंज करना है। और ये कुछ एग्लोनिमा की एक अलग वैरायटी है जिसमें छोटे-छोटे बेबी प्लांट भी आ गए हैं। और अभी ये पूरा जो पॉट है वो फिर से भर जाएगा और फिर ये बात बहुत ही यानी पूरा पॉट जो है वो बुशी लगेगा। और ये ताज़ा-ताज़ा आपका जरबेरा जो हमेशा फ्लावरिंग करता है, और देखिए कितना फ्रेश लग रहा है। और यहाँ पे है कुछ क्रोटन, और ये जो मैंने सैपलिंग ली थी वो मैंने अभी यहाँ पे लगी है। तो यहाँ पर जो सुबह की धूप होती है वो आती है और बाद में पूरे दिन भर यहाँ पर छाँव भी रहती है। तो इस तरह से अभी हम इन पर फ्लावरिंग नहीं लेंगे, और जो भी ऊपर वाला जो नोट एरिया है वो निकाल लेंगे, और इसे लगाने के बाद भी ये लग जाता है। तो इन सब प्लांट को मुझे रिपोर्ट करना है। ये है कुछ पिटूनिया की अलग वैरायटी। और ये जो एसिटिक लिली के फ्लावर है ये तो आपने देखे ही होंगे। तो ये पहले कुछ दिनों पहले खिले थे दिवाली के दिन, और ये इतने बड़े-बड़े फ्लावर है और इनका कलर देखिए कितना डार्क और बहुत ही प्यारा कलर है। तो ये कुछ खिले थे 2 फ्लावर्स, सिर्फ एक ही खिले। पता नहीं क्यों बाकी इस पे तो 3-3 4-4 बर्ड्स है, लेकिन इस पर एक ही फ्लावर आया है। और ये है मेरा हिबिस्कस, जो देखिए पूरी फ्लावरिंग यानी पूरी दिवाली ऐसा लगता है कि इसी ने सेलिब्रेट की है। इतनी सारी कलियाँ और इतने सारे फ्लावर रोज़ ही इस पर आते रहते थे, और ये आज भी देखिए पूरा फूलों से लदा हुआ है। तो इस दिवाली में तो बिल्कुल जो मेरे हिबिस्कस थे पूरे फूलों पर थे। आपको मैं एक-एक दिखाती हूँ कि कितने सारे। और ये येलो वाला बड़ा-सा फ्लावर, और ये ऑरेंज वाला, तो इससे मैंने कट भी कर दिया। इसका बेबी प्लांट भी मैंने बनाया है, ये मदर प्लांट है, और इसकी जो कटिंग है वो भी अच्छे से ग्रोथ हो रही है। और ये बड़ा-सा देखिए येलो, इसमें थोड़ा-सा देखिए बीच में रेड शेड है, और ये कुछ चॉकलेटी कलर है, थोड़ा-सा वेरीगेटेड जैसा, कुछ थाईलैंड वैरायटी जैसा है ये फ्लावर है। तो हिबिस्कस के तो मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है। और ये ऑरेंज में देखिए, ये डार्क ऑरेंज और एक फेंट थोड़ा-सा अबोली ऑरेंज, तो ये तो हमेशा फ्लावर के साथ बना ही रहता है। और ये लेमन कलर है, लेकिन वीडियो में आपको ये कुछ वाइट दिख रहा है। और ये मेरा कुछ थमरेरिया कहते हैं शायद इस प्लांट को, लेकिन मैं चांदनी का प्लांट ही कहती हूँ। तो देखिए इस पर भी बहुत ही फ्लावरिंग हो रही है, तो इसको भी मुझे बड़ा पॉट देना है, क्योंकि ये 7 इंची पॉट में ही है। और ये देखिए कृष्ण कमल, वाइट वाला कृष्ण कमल, और इस पे देखिए ये जिसे पैशन फ्रूट कहते हैं, तो ये आया है इस पे। तो मुझे पता नहीं था, मैंने रेड पर जो देखे थे फ्रूट वो बहुत ही छोटे थे, लेकिन वाइट पर ये फ्रूट जो लगता है, और वो कहते हैं कि बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है इसमें। तो इस फ्रूट में बहुत सारे गुण बताए गए हैं। तो जब ये फ्रूट पक जाएगा तो इसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये है मेरे विंका के कुछ प्लांट। तो कुछ मेरे डायबैक्स की वजह से ये मर गए थे, यानी ज़्यादा पानी जब होता है तो इस वजह से ये प्लांट मर जाते हैं। और जो कुछ बचे हैं तो उनकी मैंने कटिंग कर दी थी, प्रूनिंग कर दी थी। और उसके बाद कुछ प्लांट तो चल रहे हैं, लेकिन कुछ प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, तो फिर से मुझे सीड से ये सारे प्लांट लगाने पड़ेंगे। और ये है मेरी जरबेरा, तो इसका रिपोर्टिंग का वीडियो भी मैंने बिल्कुल इसके पहले जो शेयर किया था। और उसके बाद आज प्लांट की अपडेट देखिए, तो इनमें देखिए 2-2 फ्लावर आए हुए हैं। इस पे बर्ड्स तो बनी हुई थी, हर एक प्लांट पर 1-1 2-2, और आप देख सकते हैं 2-2 फ्लावर्स हैं। और यहाँ पे कुछ पिटूनिया की रिपोर्टिंग की थी, तो उसकी देखिए मैंने यहाँ पे स्टेयर पे रख दिए हैं सभी। और भी बहुत सारे प्लांट हैं जिनकी मुझे रिपोर्टिंग करनी है, तो धीरे-धीरे अभी छुट्टियाँ हैं तो ये सारे काम मैं निपटा लूँगी, क्योंकि बाद में तो ये मुझे वक्त नहीं मिलेगा। और ये बोगनविला का प्लांट, इसे भी बड़ा सा प्लांटर देना है, एक छोटे से 7 इंची पॉट में है ये। और उसके बाद ये सारे सीडलिंग, तो इन पर हमें अभी फ्लावरिंग नहीं लेने हैं। इसके जो भी ऊपर वाले नोट एरिया है वो आप काट दें, और ये भी लग सकता है, इससे भी दूसरा प्लांट एक तैयार हो जाता है। इस तरह से ये जब काटेंगे तभी ये पूरा प्लांट जो है वो बुशी हो जाएगा, और उस पे इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग होती है कि आप ये यानी इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से इजीली ये लग जाती है इसकी कटिंग। और ये कुछ डियांथस के कलर खिले हैं, और ये कुछ पेंटास के कलर इस साल मैंने ऐड किए हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम में मेरे बहुत सारे प्लांट ख़राब हो चुके हैं। और ये है नागचंपा का प्लांट, देखिए इस पर कितनी फ्लावरिंग हुई है। तो जैसे आज सुबह मैं ऊपर गई तो इतना वाइट कलर और इतना फ्रेश लग रहा था इन फूलों को देखकर। देखिए बहुत ही हेवी क्वांटिटी में इस पर फ्लावरिंग हुई है।
तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।